बहुत समय पहले की बात है। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंश के एक धर्मपरायण और पराक्रमी राजा थे। उनके पूर्वज राजा सगर के 60 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म होना पड़ा था। उनकी आत्माएं भटक रही थीं और उनका उद्धार तभी संभव था जब गंगा का पवित्र जल उनकी अस्थियों पर अर्पित किया जाए। अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी ने दर्शन दिए, पर उन्होंने चेताया कि उनका वेग धरती सह नहीं पाएगी। गंगा ने सुझाव दिया कि भगवान शिव उनकी सहायता कर सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में समेटने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी तो शिवजी ने अपने जटाओं में उन्हें धारण किया और फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। गंगा का जल जब राजा भगीरथ के पूर्वजों के अस्थि स्थल पर पहुंचा तो उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस पवित्र कार्य के लिए राजा भगीरथ का नाम अमर हो गया। गंगा, जो आज भारत की जीवन रेखा है, राजा भगीरथ की अडिग तपस्या और निष्ठा का प्रतीक है। इसीलिए जब भी कोई बड़ा और कठिन कार्य किया जाता है उसे भगीरथ प्रयास कहा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और निष्ठा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है।